हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको एवरेज मतलब औसत से क्वेश्चन करवाएंगे जो पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। इसमें पहले दिन मैं एक संख्या को बताया था, एक संख्या के हट जाने या बढ़ जाने से औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है, संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। कल मैं एक से अधिक संख्या पर बताया था। आज बीच की संख्याएं ज्ञात करना या मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब औसत दे रखा होगा, कुछ संख्याएं दे रखी हों, उसमें बीच की संख्या को ज्ञात करेंगे। ठीक है, या फिर उनका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें दे रखा है वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट लाभदायक होने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस, मैथ से जो भी रिलेटेड होंगे, सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। आपकी भी नॉलेज में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है, मतलब 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या अलग अलग क्या होगी। इसमें सभी का अलग अलग दे रखा है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ लड़कों का औसत भार कितना, यहाँ मान लेते हैं ये लड़के हैं। ठीक है, और ये लड़कियां हैं। ठीक है, जो बीच में दे रखा है उन दोनों को बीच में ही रखेंगे। जो टोटल दे रखा है लड़कों का कितना है 65 kg, यहाँ पर लिखेंगे हम 65 kg। लड़कियों का कितना है 50 kg। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितना है 55 kg, है ना। इस तरीके से हम घटा देंगे। ये घट के इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ पर जो मान आएगा वो लड़कियों का कहलाएगा, यहाँ पर जो मान आएगा वो लड़कों का कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं कि लड़कों से 55 घट के जा रहा है तो लड़कों का मान आएगा, ऐसा नहीं। जो जिसके नीचे जाएगा उसी का मान होगा। ठीक है, एक कम होता है एक ज्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसमें एक मान कम होगा और एक ज्यादा होगा। 55 से 50 घटे तो 5, और 65 से 50 घट पर 55 घटे तो 10। ठीक है, इस हिसाब से मतलब इसको अगर अनुपात में लिखेंगे 5:10, ये आएगा 1:2। कुल संख्या जो है वो किस अनुपात में है 1:2। ये कुल कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 बराबर 60 दे रखा है, तो 1 बराबर 20, 2 बराबर 40। अब 2 जिसका उसका यहाँ पूछा है लड़कियों तथा लड़कों की संख्या। पहले लड़कियां दे रखी कितने अनुपात में है 10 मतलब 2 अनुपात में, 2 अनुपात मतलब 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। समझ रहे हो। ठीक है, लड़कों का औसत भार, लड़कियों का औसत भार, कुल के औसत भार का अंतर लेंगे। 55 से 50 घटाए तो 5 आया है, 65 से 55 घटाए तो 10 आया है। इसको अनुपात में बदला हमने तो 1:2 आया है, जो लड़कों तथा लड़कियों का है। कुल 3 अनुपात हो गया, 3 अनुपात बराबर 60 है तो 1 अनुपात बराबर 20, 2 अनुपात बराबर 40। 2 अनुपात किसका है लड़कियों का है। ये देखो पहले लड़कियां लिखी है ना, तो यहाँ पर वही हम 2 अनुपात बराबर 40 रख देंगे। और यहाँ पर पूछा है लड़कियों तथा लड़कों, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा था इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, किसी कार्यालय के कुल 80 कर्मचारी हैं। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष तथा महिला की 38 वर्ष है, तो पुरुष और महिला की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अंतर ये है, पिछले जैसा ही सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पुरुष पहले पूछ लिया, वहां पर महिला का पूछा था। ठीक है, वहां पर उल्टा कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सीधा है। तो पहले तो पुरुष लिख लेते हैं। यहाँ पर ये रहे आपके पुरुष और ये रही
महिला। पुरुष की कितनी है 54, महिला की कितनी है 38, दोनों की मिलाकर कितनी है 50। ठीक है, वही एलिगेशन मेथड लगा देते हैं तिरछा। 50 से 38 माइनस हुए तो 12 बचे हैं, 54 से 50 माइनस हुए तो 4 बचे हैं। 12:4 मतलब कि ये आएगा 3:1। कुल कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पर देखो 3 ये पुरुष हैं, 1 महिला है। ठीक है, तो 4 बराबर दे रखा है, यहाँ कुल आपके 4 आए हैं, यहाँ कुल 80 दे रखे हैं। तो 4 बराबर 80, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60। यही हो जाएगा। पुरुष की संख्या 3 है तो यहाँ 60 हो जाएंगे पुरुष, महिला की संख्या 1 है मतलब 20 महिला हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन जो पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़ा हटकर है। यहाँ पर दे रखा है 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 5 दे रखा है और यहाँ पर 6 दे रखा है, मतलब 11 संख्याएं दे रखी हैं, छठी संख्या बिल्कुल ही गायब है। तो हम क्या करेंगे, छठी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको सब कुछ ज्ञात होना चाहिए। 12 का कितना है 20, 12 गुणा 20 बराबर 240। ठीक है, 240 तो ये टोटल हो गया है। चाहे तो अलग थोड़ा सा लिख लेते हैं या फिर इसके नीचे ही। 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 का 18 ये 90 हो जाएगा, है ना। 6 संख्याओं का 22 है, 6 संख्याओं का 22 है, 22 संख्या 132, ये जोड़ोगे 100 तो 222, है ना। 11 संख्याओं का कुल कितना आया है 222, 12 का कितना था 240। अगर 240 से हम 12 संख्याओं से 11 संख्याएं घटा देंगे तो एक संख्या जो छूटी हुई वही तो बचेगी। तो यहाँ पर हम 240 से 222 माइनस कर देंगे तो ये 18 बचेगा, यही संख्या होगी 18। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर संख्या छोड़ रहा है, कभी कभी संख्या को डबल कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 12 दे रखा है, बोल देता प्रथम 7 संख्याओं का और अंतिम 6 संख्याओं का। यहाँ 7 और 6 13 होता, लेकिन संख्या तो 12 ही थी। इसका मतलब एक संख्या डबल काउंट हो रही थी, जो डबल काउंट होगी उसका भी ऐसे ही मान आएगा। यहाँ 240 था, उसका 240 से ज्यादा आता, जो संख्या डबल थी उसका उतना ही मान ज्यादा आता। तो इससे रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। 12 संख्याओं का ये दे रखा था, 11 संख्याओं का ये आया, 12 से 11 को घटा दिया तो एक संख्या का मान आ गया जो कि 18 आया। ठीक है, तो चलिए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन दे रखा है, ये बिल्कुल जैसा वैसा ही है जैसा कि अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का 15 तथा अंतिम 4 का 8 है, सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो 6 संख्याएं ये दे रखा है प्रथम और लास्ट की 4 वो 6 और 4 10, मतलब एक संख्या कोई छूटी है। संख्या 11 होनी चाहिए लेकिन 10 हो रहे हैं, तो हम क्या पहले 11 का निकाल लेते हैं। 11 गुणा 12 बराबर 132। अब कहा है प्रथम 6 संख्याओं का 15, प्रथम 6 लिखेंगे तो 15 रहेगा, ये 90 हो जाएगा। अंतिम 4 का 8 है, 4 का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, है ना। कुल कितना हो गया ये 122। समझ रहा है, ये 11 संख्याएं दे रखी थी जिनका 132 योग है, ये 10 संख्याओं का 122 योग है, मतलब एक संख्या जो कम है उसका ही तो यहाँ ज्यादा है। तो 132 माइनस 122 बराबर 10, यही हमारी संख्या गायब थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम
आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ तो कम मान हो रहे थे, वहां पर अगले क्वेश्चन में मान ज्यादा होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समझिएगा अच्छे से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 का 30 तथा अंतिम 16 का 42 है, 25वीं संख्या ज्ञात करें। यही कहा है ना। देखो यहाँ प्रथम 25 दे रखा और अंतिम 16, 25 और 16 41 होते हैं, लेकिन संख्या कितनी है 40 है। 41 का मतलब एक संख्या डबल काउंट हो रही है ना। तो चलो पहले तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 40 संख्याओं का कितना दे रखा 35, ये हो जाएगा 35 चौक 40 मतलब 1400, ठीक है। 25 का 30 है, प्रथम 25 का 30 है, 25 तिया 75 मतलब 750, अंतिम 16 का 42 है। संख्या कितनी है 16, औसत कितना है 42, ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 के 2, 16 चौक 64 और 3 67। 2 7 5 12 के 2 14, समझ रहे हो आप। 40 संख्याओं का औसत कुल योग 1400 था। यहाँ पर 41 संख्याएं या फिर एक संख्या ज्यादा है, डबल संख्या जो काउंट हुई है तो 1422 हो रहा है। तो 1422 से अगर हम 40 संख्याओं का घटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा संख्या दे रखी है वो आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 और यही आंसर होगा। समझ में आया आपको। यहाँ पर ये 22 लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वहां पर संख्या कम रहती थी तो इसका मान ज्यादा आता था, यहाँ पर संख्या ज्यादा है तो इसका मान ज्यादा आया है। तो हम ज्यादा से ही कम को घटाएंगे। लगभग एवरेज हमारा औसत समाप्त होने के कगार पर है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो देखिएगा, पूरी कंप्लीट एक तरीके से मैंने करवाया है। कल क्वेश्चन करवाएंगे, औसत से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सभी करवाएंगे आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी।